जेबीटी में जो जनरल पेपर जेबीटी गेस्टेड में आए थे, तो उनमें जो जनरल इंग्लिश आती है 15 मार्क्स की, हम वो कर रहे हैं। और मैंने सारे के सारे पेपर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। सारे के सारे जो पेपर हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं 2011 से लेके 2022 तक, ठीक है। अब जैसे 2016 वाला पेपर मेरे को नहीं मिला है, एक आध पेपर रह गया है, अदरवाइज़ मैंने मोस्ट ऑफ सारे पेपर लेने की कोशिश लिए हैं जहाँ तक मेरे को मिले हैं। मोस्ट ऑफ ही पेपर है शायद 2016 का पेपर मेरे पास इसमें नहीं है इंक्लूड, बाकी सारे ही पेपर हैं। और हाँ, मैंने इसमें जो पहले जो एग्ज़ाम होता था हमारा 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, तो उस टाइम पे क्या आता था, कॉम्प्रीहेंसन आता था, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसको मैंने कॉम्प्रीहेंसन को छोड़ दिया। और बाकी सब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कम करूँगी, बस जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन करवाऊँगी ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से आए और हमें क्या क्या टॉपिक लर्न करना है, क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। जो इंग्लिश है जेबीटी वाली के जो 15 मार्क्स की इंग्लिश है, और जो टीजीटी वाली इंग्लिश है, टीजीटी के सारे पेपर मैं करवा चुकी हूँ। तो जेबीटी और टीजीटी वाली इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरा आपको सजेशन है कि आप जो टीजीटी वाले मैंने की जनरल इंग्लिश डाली है वो भी एक बार आप देख के जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को ग्रहण करना क्या होता है? इन्हेंस्ड बाय मेमोराइजेशन ऑफ, यानी कि वोकैबुलरी, ठीक है। किसके लैंग्वेज को का एक्विजिशन कैसे किया जा सकता है? वोकैबुलरी को बढ़ा के, यानी वोकैबुलरी को की लर्निंग को बढ़ा के। नेक्स्ट है अगली का सिनोनिम पूछा है भाई, सिनोनिम इन्होंने, ठीक है। अगली का जो सिनोनिम है वो है हाइडेशियस, यानी कि गंदा। अगली हाइडेशियस, गंदा, ठीक है। नेक्स्ट है ही गोज़ टू चर्च ऑन संडे। अब क्या पूछा हुआ है इसमें? ही गोज़ टू चर्च संडे। अब हमारा मन करता है कि चर्च के साथ हम क्या लगा दें, साथ में दा भी लगा दें, लेकिन दा नहीं आएगा क्योंकि चर्च के साथ स्कूल के साथ, ठीक है। जब हम उनके प्राइमरी जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, चर्च में हम पूजा करने जाते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी दा का यूज़ नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन सीधा आएगी इसमें। ही गोज़ टू चर्च ऑन संडे। संडे से पहले क्या आएगा? ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव एन हावर एंड ए हाफ फॉर लंच, ठीक है। आई हैव एन हावर, आई हैव एन हावर, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। तो आई हैव एन क्योंकि जो हमारा ये एच है वो किसकी साउंड दे रहा है? एच हमारा किसकी साउंड दे रहा है? एन हमारा वोवल साउंड दे रहा है, तो इसके लिए हम एन लगाएंगे। और एच यहाँ पर एच की ही साउंड दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका फिलिंग द ब्लैंक्स था आर्टिकल का। नेक्स्ट आई हैव एन आवर, सॉरी ये दोबारा आ गया। करीम इज़ टॉल। करीम लंबा है परंतु अब्दुल इज़ टॉलर, लेकिन अब्दुल उससे ज़्यादा लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। यानी कि हु इसके अंदर पूछा गया कि क्या है? हु, विच, ये किसके रूप में आए हुए हैं? प्रोनाउन के रूप में आए हुए हैं। हु जब पहले आता है और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसके रूप में आया है? प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो, उनके रूप में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है द बर्ड हैज फ्लाउन अवे, ठीक है। तो जो पक्षी है वो उड़ गए हैं, ठीक है। तो हैज फ्लाउन इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई कॉपी का एंटोनिम्स पूछा है। कॉपी करना और यानी एक तो किसी की नकल होना और एक ओरिजिनल होना। नेक्स्ट है भाई वी शुड कीप आवर प्रोमिस। हमें अपने क्या है, हमें अपने प्रोमिस को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। वी कीप आवर, हमें अपने प्रोमिस को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूटी बताई गई है किसी की कि हमें अपने प्रोमिस को कंप्लीट पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है भाई करेक्ट सेंटेंस पूछा है। 6 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन द एक्सीडेंट। ये रोंग है।
6 पीपल लॉस देयर लाइफ इन द एक्सीडेंट, ये भी गलत है। 6 पीपल लूज देयर लाइफ इन द एक्सीडेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो 6 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इन द एक्सीडेंट, ये हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर लाइफ आया हुआ, लाइफ नहीं आएगा, लिव जाएगा। अब इसके अंदर लॉस वर्ब की फॉर्म की गलती है, वो नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी वर्ब की फॉर्म की मिस्टेक है, ये वर्ब की फॉर्म से किसकी आएगी, इसमें सेकंड आएगी। नेक्स्ट, तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन। अब भाई जिसके अंदर में द आया हुआ होता है उसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ठीक है हमारा सेंटेंस। आई एम श्योर सी विल पास द एग्जामिनेशन, यानी कि मैं श्योर हूँ कि वो क्या कर अपनी एग्जामिनेशन को क्या कर लेगा, पास कर लेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आप इनको करके जाएं। नेक्स्ट है भाई द वर्ड नॉइजी मीन्स, नॉइजी का मीन क्या होता है, लाउड होता है। ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी करवा रही हूँ मैं आपको ताकि आप देख सकें, आपका टाइम कम है आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आप देख सकें कि एग्ज़ाम किस टाइप का आया हुआ है। और कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपको पेपर इसलिए लेके आई हूँ कि आप देखें कि पीछे वाले जो पेपर हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन की। इडम टू वॉश वन हैंड्स ऑफ मीन्स, यानी कि एक ये इडम्स भी आएंगे भी, और इडम्स में आपने मैंने करवाए हुए हैं इडम्स, तो आप मेरे उसमें प्लेलिस्ट में जाके इडम्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने ट्रिक से याद करवाए हुए इडम्स, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। टू वॉश वन हैंड, सोप का मीनिंग हो जाता है टू रिफ्यूज एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है, तो इस जो इडम है इसका मीनिंग है टू वॉश वन हैंड्स होप। उसके बाद है भाई उसके बाद है एस्प्रेशो। एस्प्रेशो का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ब्रीव विद स्टीम प्रेशर, या स्टीम के प्रेशर से बनाई हुई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी को बोलते हैं एस्प्रेशो। नेक्स्ट है कम यूजफुल की कंपेरेटिव फॉर्म क्या हो गई भाई, ऐसे जो वर्ड है इनकी ऐसे जो डिग्री बनती है इनको मोर या मोस्ट लगा के बनाया जाता है, तो मोर यूजफुल आएगा, और इसकी अगर सुपरलेटिव डिग्री बोले तो मोस्ट यूजफुल आएगा। नेक्स्ट है ही वॉज फाइन फॉर पार्किंग हिज कार, उसका फाइन लगाया गया, किसके लिए, फाइन के लिए, फॉर पार्किंग हिज कार, उसके कार को पार्क करने के लिए, इन द नो पार्किंग एरिया, कहाँ पर, जहाँ पर नो पार्किंग एरिया था। ठीक है, तो पहले वाले में क्या आएगा फॉर, और दूसरे वाले में इन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है। साची विल बी गोइंग अब्रोड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो साची कहाँ जाएगी, नेक्स्ट ईयर अब्रोड जाएगी, तो आप देख लेना सही इन सेंटेंसेस में क्या एरर है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, ये वही आ गया, दैट इज़ श्योर टू हैपन, यानी कि जो होना निश्चित होता है, यानी कि ज़रूर होता है, जो चीज़ जिसको टाला नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, जिसको टाला ना जा सके इनविटेबल बोलते हैं। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही केम लेट। लेट क्या है यहाँ पर लेट एक एडवर्ब है भाई। ठीक है, लेट यहाँ पर मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उनके पीछे एल वाई लगा होता है, और यहीं से हम मिस्टेक करते हैं। लेटली कोई भी वर्ड नहीं होता है, तो लेट क्या होती है, हमारी एडवर्ब होती है। नेक्स्ट है भाई ये साउंड दी हुई है आपको, ये साउंड आपको मैच करनी है किसकी क्या है। ठीक है, डॉग की जो साउंड उसको बार्क करते हैं। काऊ क्या करता है, सॉरी काऊ क्या करती है, काऊ की जो होती है मुंह होती है साउंड। और कैट की जो साउंड होती है वो क्या होती है, क्रोक। ठीक है, सॉरी C1 कैट की म्यू आवाज़ होती है, और क्या था डी में 3 आ जाएगा क्रोक, फ्रॉग की आवाज़ क्रोक होती है। और नी आवाज़ होती है हॉर्स की। ठीक है, हिनहिनाना। तो ये आप ध्यान रख, एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वर्ड है भाई दैट इज़ योर हाउस। ठीक है, तो योर इसके अंदर क्या है, योर इसके अंदर क्या है, एडजेक्टिव है। योर इसके अंदर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको अच्छे से करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी पूछा हुआ है। वर्ड करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब भाई वैक्यूम की अब करेक्ट स्पेलिंग भी का भी के भी 2 टॉपिक शायद मैंने डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, ट्रिक के साथ करवाई है मैंने ये भी।
तो यहाँ पे देखो वैक्यूम, जो भी डबल वर्ड आया वो होता है, उसी के साथ छेड़खानी करके आपको वर्ड दिया जाता है। तो जिस भी वर्ड के अंदर डबलिंग जो वर्ड्स की होती है वो आपको ध्यान रख के जानी है। तो वैक्यूम पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ए कैनल इज़ ए प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट। भाई कैनल क्या होता है? एक लकड़ी का बोक्सा होता है जो कि घर बना दिया जाता है किसका? डॉग के लिए। तो जहाँ पर कैनल रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डॉग्स का जो घर होता है उसको कैनल बोला जाता है। अब कोल्ड का जो सिनोनिम है वो क्या है? चिल है। क्या है? चिल। उसके बाद शिवाजी वॉज ए ग्रेट किंग। शिवाजी क्या है भाई? पता है, जो स्टार्टिंग में होता है, जो किसी का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन होता है, तो ये क्या है? नाउन्स है। और किंग भी क्या है? नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो नाउन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद है हाउ डिड यू गेट देयर। आपने इसको कैसे प्राप्त किया? तो पहले वाले में हमारा क्या आ जाएगा? पहले वाले में डिड आ जाएगा, दूसरे वाले में गेट आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई, वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे, ठीक है। तो इसके अंदर सेंटेंस में इनकरेक्ट कौन सा है? वी हैव सीन लीला इन द टाउन अदर डे, यानी हमने दूसरे दिन किसको देखा? लीला को देखा, ठीक है। तो हैव बीन नहीं आएगा, इसके अंदर क्या आएगा? हैव बीन नहीं आएगा, इसके अंदर क्या आएगा? वी सॉ लीला इन द टाउन अदर डे, तो सेकंड फॉर्म आएगी भाई, इसके अंदर सो आएगी। नेक्स्ट, द वर्ड विच इज सिनोनिम, फॉर्म में जो होता है दुश्मन। तो दुश्मन के जो क्या नाम, सिनोनिम कौन सा है दुश्मन का? सिनोनिम तो उसका फ्रेंड ही है, एनिमी, अपोनेंट है, एडवर्सरी, ये सारे तो इसके क्या है? सिनोनिम है। और सॉरी, इसके एंटोनिम्स हैं, और सिनोनिम इसका क्या है? फ्रेंड है। सॉरी, विच वर्ड इज़ नॉट ए सिनोनिम, यानी कि सिनोनिम इसके अंदर कौन सा नहीं है? भाई बाकी तो सारे सिनोनिम है, क्योंकि फो का मीन होता है दुश्मन, और एनिमी, अपोनेंट, एडवर्सरी सब दुश्मन है। और फ्रेंड इसका क्या बनेगा? इसका अपोजिट बनेगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर भाई जो भी, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो डॉग की विशेषता बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पर द आया हुआ है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस, जो गॉड के अंदर विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? थेइस्ट बोलते हैं। थीस्ट, जो भगवान के अंदर, और थीस्ट के आगे अगर ए लगा दिया जाए तो एथिस्ट, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। एसेस्टिक होता है भाई जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी कि जो सारी चीज़ों से जो संत लोग होते हैं उनको बोलते हैं। और इगोटिस्ट, जिसके अंदर घमंड होता है, घमंडी लोग पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज, यानी कि मेरे को आशा है कि मैं प्राइज प्राप्त करूँगा। तो इसके अंदर क्या है? नाउन क्लोज। क्लोजेस भी आपको करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोजेस भी इसके अंदर आपके आएंगे। विच ऑफ द वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, भाई स्पेल्ड गारंटी की स्पेलिंग दी हुई है, ठीक है। गारंटी की स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है। पीछे कहाँ पर जोड़ करेंगे? पीछे वाली जो दो डबल ई आई हुई है इसमें से आपको सिंगल ई दे देंगे, ठीक है। तो या फिर ए नहीं देंगे, जैसे कि इसमें एरर दिखाई गई है आपको, तो ऐसे, या फिर वाई दे दिया है डबल टी के, तो ये ध्यान रखना है आपको गारंटी की स्पेलिंग का। नेक्स्ट है दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट, तो भाई कोऑपरेट क्या है? इसके अंदर कोऑपरेट को पूछा है, दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट। तो कोऑपरेट क्या है? जो सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव दिया हुआ है। नेक्स्ट, द कलेक्टर एंड द डायरेक्टर, अब जिसके साथ, अब देखो कलेक्टर कमिंग इन द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब आर्टिकल किसके साथ लगा हुआ है? आर्टिकल सिर्फ एक पहले के साथ लगा हुआ, पहले के साथ आर्टिकल लगा, इसका मतलब क्या है कि जो आदमी है वो एक ही है। अगर साथ में ये होता द कलेक्टर और द डायरेक्टर यहाँ भी लगा होता तो इसका मतलब डायरेक्टर अलग होता और कलेक्टर अलग होता, तो हम प्लूरल वर्ब लगाते। लेकिन अब यहाँ पर आर्टिकल एक ही दिया हुआ है, इसका मतलब द कलेक्टर और जो डायरेक्टर है वो एक ही है, और हम वर्ब कौन सी लगा रहे हैं? सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, इज़ कमिंग इन द बिल्डिंग। तो भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक भी आया हुआ है, और वो भी आपको करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? तो वुड आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है एवरीबॉडी लाफ्ड एट रोहित, ठीक है, सॉरी, एवरीबॉडी लाफ्ड एट रोहित। तो भाई पैसिव वॉइस चेंज करनी है, मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए सबसे अच्छा जो
टाइम कम लगेगा। और सबसे अच्छा जो तरीका है, मेथड है, वो ये है कि आप ये देखें कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी तो वाज सेकंड फॉर्म वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे एवरीबॉडी लाफ्ड एट रोहित की कौन सी। फिर अब आप सेंस देखने की कोशिश करेंगे, जैसे रोहित वॉज लाफ्ड एट बाई एवरीबॉडी, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है। ठीक है, इसमें एवरीबॉडी से स्टार्ट कर रखा है, वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये वैसे गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी रॉन्ग है। और रोहित वाज लाफ्ड एट, अब देखो प्रीपोजिशन साथ में जरूर आएगी, लाफ्ड के बाद इसने प्रीपोजिशन नहीं यूज की हुई है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, देयर वाज ए फुटपाथ दैट वेंट अलोंग द रोड टिल द रेलवे स्टेशन, तो अलोंग आएगी भी इसके अंदर प्रीपोजिशन। मैंने प्रीपोजिशन जैसे रोड के साथ, नदी के साथ, कोई भी चीज़ आ रही है तो उसके साथ प्रीपोजिशन अलोंग का यूज़ किया जाता है। प्रीपोजिशन को मैंने बड़े अच्छे से ट्रिक के साथ करवाया हुआ है, आप लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं थक गया था क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ठीक है, तो हैड बीन वर्किंग। नेक्स्ट, ही इज़ बिजी, ही इज़ बिजी, ही इज़ गॉट सम वर्क टू डू, यानी कि उसके पास उसको कुछ काम मिला है, वो बिजी है। ही सैड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप पैसे नरेशन बनाते हैं, नरेशन बनाने में आपको सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। ठीक है, विल है तो क्या आ जाएगी, विल आएगी, विल है तो वुड में चेंज हो जाएगी। विल का विल दे दिया, गलत हो गया, विल का विल दे दिया, रोंग हो गया। अब इसके अंदर देखो, इसमें भी वुड दिया हुआ है, इसमें भी वुड दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आप ये वर्ड पकड़ लो जो लास्ट में जो चेंज होने वाले वर्ड हैं। टुडे का दैट डे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें चलो दोनों में ये भी ठीक दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या, अब दोनों को पढ़ के देखो। ही सैड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे, ही सैड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे। दोनों को मैच करने की कोशिश करो। अब देखो, वुड के साथ, वुड क्या है, वुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि कैसी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ से हमें एरर का पता चल गया। जब आप रिजेक्ट करते चलें ऑप्शन को, और जब दो ऑप्शन मिल जाए फिर उनको एक दूसरे से मैच करके देखो, तो ऐसे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अबैंडन मीन्स होता है अभी छोड़ना, और एक्वायर मीन्स होता है ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट, ही डाइड ऑफ कैंसर। कोई भी जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अम्यूज़मेंट इज ए नाउन। अब ये कह रहा है कि अम्यूज़मेंट के साथ मेंट सफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, और ऐसा और कौन सा इनमें वर्ड है कि जिसके साथ मेंट लगाया जा सकता है, तो इंटरटेन के साथ ही लगाया जा सकता है मेंट। ये क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट है भाई, दे हैड टू कैंसल द मैच एज द ग्राउंड वाज टू वेट टू प्ले ऑन, यानी कि हमें क्या करना पड़ा, मैच को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जो ग्राउंड था वो काफ़ी गिल्ला था। तो कैंसिल का जो है वो क्या है, कॉल ऑफ। तो फ्रेजल वर्ब भी आपको करके जानी पड़ेगी। टीजीटी वाले में भी फ्रेजल वर्ब आई थी, सेम सा ही दिया हुआ है टीजीटी का और पीआरटी का। तो आप टीजीटी वाला भी जो स्टेट में क्वेश्चन थे वो आप देख के जाएँ, क्या पता उनमें से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। माई ब्रदर इज इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो क्या है, माई ब्रदर इज इन द इंडियन आर्मी, तो आर्मी से पहले यानी कि जो वो है उनसे पहले हम धागा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। अभी जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या आप ये जो विंडो है वो उसको खोल देंगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट मेक मैनी मिस्टेक, यानी कि उसने ज़्यादा मिस्टेक नहीं की। ठीक है, तो मैनी आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेज का एंटोनिम्स क्या होगा, प्रेज मीन्स होता है भाई प्रशंसा करना, और क्रिटिसाइज क्या होता है, किसी की आलोचना करना। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज ए लेबल ऑन द बोटल, बोतल के ऊपर क्या है, लेबल है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद देखो, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, ये एक कहावत है, ये आपको याद ही होगी। ठीक है,
तो ये ऐसे आएगी, तो आपको वर्ड की अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी, ये भी आप थोड़ा देख के जाएं। नेक्स्ट, द प्लेन विल हैव लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून, यानी कल दोपहर 3 बजे तक जो प्लेन है वो क्या निकल गया होगा, ठीक है, निकल चुका होगा। टुमारो आया हुआ तो इसका मतलब यही है कि फ्यूचर वाला ही सेंड। अब देखो टुमारो यानी कल, आने वाले कल, आने वाला कल की बात कर रहा है, तो आने वाले कल के लिए यहाँ से आप देखो ऑप्शन रोंग कर सकते हो, यानी ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हो। टुमारो की बात कह रहा है तो यानी फ्यूचर का टेंस ही आएगा इसके अंदर, तो लेफ्ट नहीं आएगा, पास्ट वाला नहीं आएगा, प्रेजेंट वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूछा है कि इसमें कंजक्शन कौन सी है, ठीक है। कंजक्शन तो वही होता है ना जो जोड़ता है दो को। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, बिफोर यू प्रोसीड यानी कि आप आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे। तो जोड़ किसने रखा सेंटेंस को, बिफोर ने, तो बिफोर इसके अंदर क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट है भाई ब्रिंग, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म क्या होगी, ब्रोट होगी। द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन, कैरी ऑन क्या है, कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना, ठीक है। डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट को आप क्या रखें, चालू रखें, ठीक है, शुरू रखें, शुरू करना, कैरी ऑन जारी रखना या जारी रखें। द सोल्जर फोर्ट ब्रेवली, यानी जो सोल्जर है वो किससे लड़े, बहादुरी से लड़े। ये ब्रेवली क्या है भाई, एडवर्ब है। नेक्स्ट, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर, सोर मीन्स होता है खट्टा, यानी कि मिल्क जो क्या हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, अब ये पूछा गया, ये भी आपके इसमें आ रहा है, ठीक है, कि साउंड जैसे चेस्ट, चीप, चिन, इन सब के अंदर चे की साउंड दे रहा है CH, लेकिन कैच के अंदर CA किसकी साउंड दे रहा है, CA किसकी साउंड दे रहा है, ये उनसे अलग है क्योंकि इसके अंदर कै की साउंड दे रहा है C, और यहाँ पर चे की साउंड दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बेस्ट की पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री पूछी गई है, गुड और बेटर भाई, गुड बेटर, गुड और बेटर, ये कौन सी है, गुड बेटर बेस्ट, तो ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग ए प्ले बाय बर्नार्ड शा, ठीक है, मैं बर्नार्ड शा का क्या पढ़ रहा हूँ, प्ले पढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट है भाई अंडर, फिर वही से वही आ गया अंडर में, ठीक है, अलग है अंडर क्योंकि इसके अंदर अन की साउंड दे रहा है यू, यहाँ पर ये यू यूनियन, यानी कि ये यहाँ पर ये की साउंड दे रहा है, तो ये ही अलग है इनमें से। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी, उसके अंदर फिर से आपको वर्ड को अरेंज करना है, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी एडवर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग के बाद आएगी पेड द बिल, आई हैव मैं पहले ही बिल को पेड कर चुका हूँ, तो आप सेंस निकाल के देखेंगे तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये अरेंज करना, ठीक है, तो आप कर ले जाएंगे इसको आराम से। नेक्स्ट, दिस इज़ द बेस्ट, अब मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, या तो सुपरलेटिव डिग्री को मिस कर दिया जाएगा या फिर द को मिस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही आपके पेपर में पूछ लिए हैं। पहले में आपको क्या दिया हुआ था, पहले में आपको द दिया हुआ था, बेस्ट नहीं दिया हुआ था, अब की बार आपको बेस्ट दे दिया और अब की बार आपको द नहीं दिया। नेक्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, अब क्या कह रहा है, सेंटेंस पंचुएशन मार्क देखना है, पंचुएशन मार्क इसके अंदर, ठीक है। अब व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, अब इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है, यहाँ पर भी गलत हुआ, यहाँ पे भी, तो यहीं हुआ, तो यही सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इट वॉज ए क्लियर नाइट एंड द स्टार्स वर ट्विंकलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर करेक्ट फॉर्म देखनी है भाई वर्ब की, यानी फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करना। जब पहले वाले सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी किस में आएगा, पास्ट में ही आएगा। इट वॉज ए क्लियर नाइट, यानी कि एक क्लियर नाइट थी और जो तारे थे वो क्या थे, चमक रहे थे, तारे क्या थे, चमक रहे थे, तो ट्विंकलिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू टर्न डाउन सच ए गुड प्रपोजल, ठीक है, टर्न डाउन का मीनिंग तो है रिफ्यूज करना, कि आपने इतने अच्छे प्रपोजल को कैसे रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इट इज़ अ वेरी कोल्ड टुडे, यानी कि आज बहुत ठंड है, प्लीज़ डोंट गो आउट फॉर ए वॉक, तो वॉक के लिए आप क्या है, मत जाना, तो वेरी आ जाएगा।
नेक्स्ट है सी इज़ वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन वाइल्ड लाइफ ऑन नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे, यानी नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे वो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख रही है। तो इसके अंदर आप इसने क्या पूछा हुआ है, एडजेक्टिव पूछा हुआ है इंटरेस्टिंग, यानी जो किसी की विशेषता बताए, उस प्रोग्राम की विशेषता क्या है, इंटरेस्टिंग होना। तो इंटरेस्टिंग इसके अंदर क्या है हमारी, इंटरेस्टिंग इसके अंदर क्या है भाई, प्रोग्राम, यानी वो तो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट फिर से वही आ गया भाई, कैच, यानी कि साउंड के हिसाब से आपको वर्ड अलग करना है। यहाँ पे भी कैच चेक की साउंड आ रही है, वॉच यहाँ भी चेक साउंड आ रही है, मैच यहाँ भी चेक साउंड आ रही है, लेकिन पैट्रियार्क यहाँ पे कै की साउंड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद फिर नाउन्स देखने हैं कि इनमें से आपको नाउन क्या क्या है। एडवाइस, प्रैक्टिस, एडमिरेशन, TION लगा के भी नाउन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाउन एडजेक्टिव कौन से, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, नाउन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा, ये चीज़ आपको ध्यान रख के जानी है। नेक्स्ट सेज सिटिंग नेक्स्ट टू हर ब्रदर इन द सेकंड रो, यानी कि वो सेकंड रो में अपने भाई के बिल्कुल पास सट के बैठते हैं, उसको नेक्स्ट टू बोलते हैं, उसे नेक्स्ट बैठी है। नेक्स्ट है स्वीट डिश, स्वीट डिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं, जो खाने के बाद स्वीट डिश लेते हैं उसको डेजर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है जॉन डू यू रिमेंबर मैरी सेज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ स्कूल टाइम्स, जॉन डू, क्या आपको मैरी का को जानते हैं, सेज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ स्कूल टाइम, यानी कि वो क्या है, एक ओल्ड फ्रेंड है स्कूल टाइम की। ठीक है, नेक्स्ट है भाई पोटैटो चिप्स आर, पोटैटो चिप्स कैसे होती हैं, क्रिस्पी होती हैं, क्रंची होती हैं, सॉल्टी होती हैं। ठीक है, सारी होती हैं। नेक्स्ट आई विजिटेड द पार्लियामेंट मीन्स, पार्लियामेंट में विजिट करने का मतलब है, यानी इसका ये इडियम है भाई, आई केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि विजिटेड द पार्लियामेंट, यानी कि वहाँ पर विजिट करना मतलब वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए जाना, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट दे स्वान इन द रिवर यस्टरडे, स्विम की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि यस्टरडे आया हुआ है, यस्टरडे जब में आ जाता है, यस्टरडे है गो, ये आ जाते हैं, ये वर्ड आ जाते हैं, तो फिर पास्ट टेंस आता है, तो स्विम की सेकंड फॉर्म स्वाम। नेक्स्ट आइडल अवे, करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, आइडल अवे का मीनिंग होता है वेस्टेड, यानी बेकार। ठीक है, नेक्स्ट शी हैज़ एन एप्पल इन हर हैंड, ठीक है, उसके हाथ में क्या था, एप्पल। द वाइन इज़ जीरो आर्टिकल आएगा भाई, कोई भी आर्टिकल आएगा, इन एन एक्सपेंसिव, लगाने का मन कर रहा है लेकिन एन नहीं आएगा, क्या आएगा, जीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल इसके अंदर नहीं आने वाला। ठीक है, तो जीरो आर्टिकल आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट माई मदर इज़ एट होम वेयर इज़ योर्स, भाई प्रोनाउन है, यानी कि मेरी मदर घर है, और वेयर इज़ योर्स यानी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट, यानी कि थोड़ा क्या कोई टाइम है ट्रेन के छूटने में, यानी डिपार्ट होने में कोई टाइम है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, तो नेगेटिव सेंस के लिए एनी यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव सेंस अगर किसी सेंटेंस में तो हम सम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लुक बिफोर यू लीप, थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन, लुक बिफोर यू लीप, यानी लुक बिफोर यू लीप। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन, यानी एक्शन लेने से पहले कुछ सोचना। ठीक है, यानी छलांग लगाने से पहले देखना, इसका मतलब लुक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन, एक्शन लेने से पहले सोचना। नेक्स्ट है द टीचर इज़ नॉट काइंड, टीचर काइंड नहीं है। ही इज़ हार्श, वो क्या है, उसका जो नेचर वो क्या है, हार्श, कठोर है। नेक्स्ट भाई आर्ट, डू यू, अभी फिर से वही सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है। डू यू स्टडी आर्ट, क्या आप आर्ट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिर से देखो पूछा गया है, प्लूरल पूछी गई है फॉर्म, तो सिंगुलर प्लूरल भी आपको एक बार देख के जाने पड़ेंगे, और ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना, एक बार इनके ज़रूर देख के जाएं क्योंकि पूछे गए हैं। ओक्स का क्या है, ऑक्शन, और गूज का क्या है, गीज। ठीक है, नेक्स्ट भाई ही हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन यू अराइव्ड, तो पहले में हैड आएगा और ऑलरेडी के बाद स्टार्टेड आएगा, क्योंकि वहन के बाद क्या आया हुआ है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट इन मीटिंग सी ऑफन सेज दैट, यानी कि वो मीटिंग में वही बोलती है जो वह सोचती है। सी इज़ क्वाइट आउट स्पोकन, यानी वो स्पष्ट बोलने वाली, तो वो क्या है, वो स्पष्ट बोलने वाली है। नेक्स्ट में देखेंगे
ओड वन, ओड कौन सा भाई, लेफ्ट राइट सारे डायरेक्शन से रिलेटेड है। मिल्क शेक है जो वो से इन सबसे अलग है। नेक्स्ट है भाई सेंटेंस करेक्टली पंचुएट किया हुआ है, आप इसको देख लेंगे तो लास्ट वाला जो ये वर्ड है ये यही पंचुएट किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज फोगी एंड वॉज माई फ्रेंड मूव आउट ऑफ साइट इनटू द डिस्टेंस एज ही वॉकड अवे, यानी कि फोगी मौसम था और मैंने देखा कि मेरा जो फ्रेंड था वो मूव आउट ऑफ साइट होता है डिसअपियर होना, दिखाई ना देना, ठीक है। यानी कि जैसे वो आगे गया तो मैं डिस्टेंस पे गया तो वो मेरे को दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट है एंटर्ड द रूम का मीनिंग क्या होता है, सी एंटर्ड द रूम क्वाइटली, यानी वो चुपचाप से रूम के अंदर गई। सिंस द बेबी वो स्लीपिंग, क्योंकि बेबी क्या कर रहा था, स्लीप कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है देयर सीम टू बी सम प्रॉब्लम्स, तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, तो क्या जाएगा, सीम आ जाएगा। दिस वॉज इंजॉइंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है। हिम एज ए सोलम ड्यूटी, ठीक है, यानी कि उसको क्या सौंपी गई, गंभीर ड्यूटी सौंपी गई। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल कैन बेस्ट बी डेवलप्ड बाय इनेबलिंग द लर्नर, यानी कि जो स्पीकिंग स्किल है वो कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है, वो कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। आपके टाइम को देखते हुए बहुत जल्दी मैं करवा रही हूँ भाई, ये मत सोचना कि मैं जल्दी से पूरा क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ ऐसा। टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि जब हम रियल लाइफ, भाई सीधी सी बात है, अगर घर में आप कोई बच्चा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए रियल लाइफ सिचुएशन में अगर वो कम्युनिकेट करेगा, यानी वो घर में भी जब भी बोलेगा तो वो इंग्लिश ही बोलेगा, तो वो लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर पाएगा। नेक्स्ट, वाइल रीडिंग ए पैसेज लाउडली गीता रिपीट वर्ड्स, यानी जब पैसेज पढ़ रही है गीता तो वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है वर्ड को, फ्रेज को, ठीक है। दिस, ये जो बिहेवियर है ये क्या दिखाता है कि वो सी इज़ ट्राइंग टू रीड कॉन्शियसली, यानी कि वो कैसे ध्यान से पढ़ रही है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर ए टीचर टेस्ट द स्टूडेंट इन लिसनिंग, टीचर क्या करता है लास्ट में कंप्रीहेंशन का, लिसनिंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग राइट का टेस्ट लेता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, वो क्या मापना चाहता है, क्या देखना चाहता है, स्टूडेंट की जो योग्यता है, प्रोफिशिएंसी है, वो उसको मेजर करना चाहता है, मापना चाहता है। नेक्स्ट, व्हेन ए टीचर ऑर्गेनाइज वर्ड बिल्डिंग गेम्स इन द क्लास ही यूजेस प्ले वे मेथड, यानी कि जब गेम के साथ कोई टीचर पढ़ाई कर रहा होता तो वो कौन सा मेथड होता है, प्ले वे मेथड होता है। नेक्स्ट है इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज को लर्न करने के लिए क्या करना चाहिए, नॉलेज ऑफ द मदर टंग इज हेल्पफुल, तो मदर टंग के साथ अगर नई लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एरर, एरर किसके अंदर दी हुई है भाई, ठीक है, एरर दी हुई है कवर्ड बाई फीदर्स, ठीक है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड vertebrate animals whose bodies are covered by feathers, ठीक है, तो इसके अंदर इसकी एरर दी हुई है। नेक्स्ट, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, अब एरर इसके अंदर किसके अंदर दी हुई है, देखो स्कार्सली के बाद, स्कार्सली जब आता है तो उससे में हेल्प जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हैड आएगा, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन ही हर्ड ए लाउड नॉइज आउटसाइड, यानी कि ठीक है, दिस इज़ वेयर आई वर्क। अब इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट भी करके जाने पड़ेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपको करके जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेयर, यानी कि ये वह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्क करता है। दिस और वेयर आई वर्क दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट, आई विश इट वर अवर, यानी कि ये समाप्त हो गया होगा, मेरी इच्छा है तो हो गया, इट वर ओवर हो गया होगा, तो सब्जेक्टिव मूड दिया हुआ है भाई इसके अंदर, इच्छा के साथ, इच्छा है तो क्या है, सब्जेक्टिव मूड। एनिमल दैट लिव इन फ्लॉक्स, यानी कि जो एनिमल है वो जो झुंड में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस बोलते हैं। नेक्स्ट है द कंजर्वेटिव्स शुड विन द नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है, यानी कि जो कंजर्वेटिव उनको क्या जीतना चाहिए, इलेक्शन जीतना चाहिए, यानी कि क्या है, ऑब्लिगेशन लगा दिया है अभी जिनको, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ही मस्ट बी एट लीस्ट 60, यानी वो 60 का होगा, ऐसे हम सोचते हैं, तो ये हमारा क्या है, विश्वास है कि वो 60 का हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ द वर्ब इज आर फ्लाइंग इन द
देखो ये भी आपको करना के जाना है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे जो बॉडी से, जैसे हम जो बॉडी की जो क्रियाएं होती हैं हमारी, या पक्षियों की होती हैं या हमारी होती हैं, जैसे कि हम हंसते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हमारी जो बॉडी की क्रियाएं होती है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, वो सारी क्रियाएं होती हैं, वो किस में आती हैं, वो ट्रांजिटिव, वो नीन ट्रांजिटिव में आती है। और जो हम बाहर काम कर रहे होते हैं, जैसे वह लिख रहा होता है, ठीक है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, तो वो क्या होगी, हमारी ट्रांजिटिव होगी, ठीक है। जो क्रियाएं हमारी स्वयं होती हैं, जो हमारी बॉडी से होती स्वयं होती हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब में आती हैं। नेक्स्ट है भाई, उसके बाद पूछा गया है अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, ही ट्राइड टू टेलीफोन मी आफ्टर रिसीविंग माई लेटर, यानी कि स्पष्ट रूप से उसने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की, क्या मेरा लेटर प्राप्त करने के बाद। तो रिसीविंग माई लेटर, अंडरलाइन वर्ड पूछा गया है कि आपसे क्या है, नॉन फाइनाइट एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम है भाई ये। अब नॉन फाइनाइट वर्ब, टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन फिर भी बता देती हूँ, जो बिना किसी, जो सब्जेक्ट के साथ के साथ नहीं बदलती हैं, के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं, जिनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ द क्यूरलसम, क्यूरलसम क्या है, एंटोनिम क्या होगा भाई, एक तो लड़ाई झगड़ालू करने वाला और एक चुप, तो ये इसका एंटोनिम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टीचिंग ऑफ ग्रामर, टीचिंग ऑफ ग्रामर के अंदर देखो भाई, फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि रूल रटने के लिए किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। टोट थ्रो, इंडक्टिव मेथड से टोट करना चाहिए। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले हम उस किसी को एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम रूल बताते हैं। लर्न शुड बी अलाउड टू ऑब्जर्व एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि जो लर्नर है उनको क्या, वो जो एग्जाम्पल है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। लर्नर शुड बी इनकरेज्ड टू फ्रेम देयर रूल्स, यानी कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से ये रूल बनाए, कि इसका जो एग्जाम्पल देके खुद से ही ये बनाए कि कौन सा रूल इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। चेंज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, घृणा, ठीक है, को, और कंटेम्प्ट का क्या बनाया है इसने, एडजेक्टिव, घृणित, कंटेम्प्टेबल। नेक्स्ट भाई यहाँ तक थे। मैंने आपको 2011 से 2022 के बीच में एक आध पेपर छोड़ के मैंने सारे पेपर आपको करवा दिए हैं और बहुत जल्दी स्पीड से करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब अपने सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि जो भी मतलब एरर रही है मेरी करवाने में, तो मैं उसको ठीक कर सकूँ, या जो मिस्टेक मैं कर रही हूँ वो पढ़ाने में, वो मैं ठीक कर सकूँ। आप अपने सजेशन दे सकते हैं। बाकी मैंने जल्दी इसीलिए करवाने की कोशिश की, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं पढ़ा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी एक सरसरी तौर पर आप देख के जाएं कि क्या पीछे वाले पेपर में आया हुआ था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।